नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और फरीदाबाद के खरकेश कॉलोनी में विधायक राजेश नागर का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। तिगांव के विधायक राजेश नागर शनिवार को सम्मान समारोह में लोगों ने फूलमाला पहना करके उनका स्वागत किया और अपनी समस्याएं भी बताई। विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कार्यरत हैं। हमें स्वदेशी अपनाकर विदेशी का बहिष्कार करना चाहिए, तभी आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सम्मान निधि योजना जो हमारे किसानों के लिए और हमारी माताएं बहनें जो गरीब परिवार से आती थी उनको चूल्हे पे या लकड़ी पे या अंगीठी पे खाना बनाना पड़ता था, मिट्टी के तेल पे खाना बनाना पड़ता था। उनके लिए उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में सिलेंडर दिए। मिले सिलेंडर मिले हैं ना, और जिसको नहीं मिला उसको अप्लाई करेगा। 9 करोड़ के करीब सिलेंडर मिल चुके हैं और अगर आगे फिर दोबारा से ये योजना आएगी उसके तहत जिनको नहीं मिले उनको भी मिल जाएगा। इसी तरह से जो गरीब भाई गरीब परिवार जो अपना इलाज नहीं करा पाते थे उनके लिए आयुष्मान योजना चलाई है, स्वच्छता अभियान चलाया है। वहीं 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया। फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेते हुए सेक्टर 7 हुडा मार्केट को पूरी तरीके से साफ और स्वच्छ बनाने का निर्णय लिया। इस मौके पर हुडा मार्केट के लोगों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रण लेते हुए पूरे मार्केट को साफ और स्वच्छ रखने का दावा किया। तो गांधी जयंती पर स्वच्छता के अभियान को इस इलाके में चलाया गया और स्वच्छता के कदम को आगे बढ़ाते हुए लोगों को इसमें साथ जोड़ने की कोशिश, और इसीलिए जब स्थानीय विधायक पहुंचे इलाकों में घूमे, लोगों से उन्होंने संवाद किया तो लोगों ने भी भरोसा दिलाया कि इलाकों को साफ रखने की जिम्मेदारी आम जनता की भी है, गंदगी वो नहीं फैलाएंगे। गांधी जयंती के मौके पर फरीदाबाद में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने की। और इस मौके पर यशपाल यादव ने लोगों से कहा कि कोरोना काल के बाद फिर से राहगिरी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। फरीदाबाद के लोग राहगिरी कार्यक्रम को मिस कर रहे थे। जिस तरह से इस कार्यक्रम में लोगों ने अपनी भागीदारी दी है, ऐसे ही फरीदाबाद को साफ सुथरा रखने में भी अपनी भागीदारी दें। उन्होंने आगे कहा कि गांधी जयंती के मौके पर फरीदाबाद के 10 वार्डों में गार्बेज फ्री अभियान की शुरुआत की गई और इसीलिए फरीदाबाद वासी होने के नाते शहर को साफ सुथरा रखने में भी लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं, पसीने भी बहुत आ रहे हैं। डांस बहुत किया था, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। हाँ, अच्छा, कब से कुछ तैयारी की थी इस इवेंट के लिए तुमने? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं किया, जो मन में आ रहा है वो। सुबह कब से उठे हुए हो? सुबह 4 बजे से उठे हुए। और इस इवेंट के लिए एक्साइटमेंट कब से थी? एक दिन से, कल से। इससे पहले पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में? नहीं, पहली बार है। फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम बहुत मजे आ रहे हैं। बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत अच्छा। यानी हर साल आने वाले हो? फरीदाबाद में अमृत महोत्सव और महात्मा गांधी की जयंती पर मेगा पौधारोपण अभियान शुरू किया गया। इस अभियान की शुरुआत डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, सेव अराइवल, अरावली एनजीओ और रोटरी क्लब के संयुक्त प्रयास से अरावली पर्वत श्रृंखला पर पर्यावरण को बचाने के लिए की गई। और इस अवसर पर लीगल सर्विस अथॉरिटी के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मंगलेश चौबे ने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला लोगों के लिए लाइफलाइन है और इसकी सुरक्षा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी काफी सख्त नजर आ रहा है। फरीदाबाद के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की पहली डोज 100% लगाने में उपलब्धि हासिल की है। फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने दावा किया कि अब तक फरीदाबाद की 15,81,411 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। और इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने कहा कि उन्हें सितंबर तक स्वास्थ्य विभाग ने फरीदाबाद को 100% वैक्सीनेट करने का टारगेट दिया था और करीब 15,70,000 लोगों को पहली डोज जनसंख्या के हिसाब से लगानी थी। उनकी तरफ से फरीदाबाद को 100% वैक्सीनेट
किया जा चुका है। कोरोना से बचाव के लिए फरीदाबाद में लगातार लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है और इसी के तहत अब फरीदाबाद में पहली डोज को लेकर बड़ी उपलब्धि स्वास्थ्य विभाग की सामने आई है। पूरी तरह से फरीदाबाद को 100% वैक्सीनेट किया जा चुका है। किस तरह से इस अभियान को चलाया गया, क्या चुनौतियाँ आई सामने और किस तरह से टीम का साथ मिला, इन तमाम चीज़ों को बात करने के लिए हमारे साथ में फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, पहले तो इंडिया न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप इस सफलता को हासिल कर पाए कि आप 100% तक आप वैक्सीनेट कर पाए हैं लोगों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझसे कुछ जानकारी चाहिए जिसके लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि एक बड़ी चुनौती थी तमाम लोगों को 100% तक 100% वैक्सीनेट करना। ये एक बड़ा ही कठिन दौर था। हमारे सभी डॉक्टरों ने, सभी स्टाफ ने, हेल्थ केयर वर्करों ने और मीडिया पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और लोगों को मोटिवेट किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आके वैक्सीन लगाए। इसी की वजह से आज हम 15,81,411 जो हमारा फर्स्ट डोज का टारगेट था वो हम अचीव कर पाए हैं और सेकंड डोज भी हम 5,94,567 लगा चुके हैं। अब हमारा लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेकंड डोज लगाएं। जितनी ज़्यादा हम सेकंड डोज लगाएंगे उतना ज़्यादा ही हम सभी का प्रोटेक्शन होगा और समाज हमारा भयंकर थर्ड वेव से बच सकेगा। लगातार कोशिश आपकी कर रहे थे स्वास्थ्य विभाग के, आप ज़मीन से जुड़कर काम कर रहे थे, हम देख रहे थे लगातार आप फील्ड में जा रहे थे। कितने सेंटर बनाए गए, कितना स्टाफ लगाया गया और कितने लंबे वक्त तक ये अभियान चलाया गया जो आज उपलब्धि के तौर पर जिसे हम देख रहे हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर पूनिया, डॉक्टर के कृष्ण कुमार, सभी ने बहुत मेहनत करी है हमें इस स्थिति में लाने के लिए। हमारे ACS साहब, हमारे हेल्थ मिनिस्टर सर, हमारे CM सर, सभी ने हमें गाइडेंस दी है जिनके नेतृत्व में हम ये टारगेट अचीव कर पाए। इसके अलावा हमारे हेल्थ केयर वर्करों ने बहुत मेहनत करी है, हमारे डॉक्टरों ने बहुत मेहनत करी है। उन्होंने पूरा दिन लगा कर सभी को वैक्सीन लगाई है। इसी वजह से हम ये टारगेट हासिल कर पाए और हमारे मीडिया पर्सन ने लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साहित किया है जिसकी वजह से वो सेंटर पर आए हैं और हम ये टारगेट अचीव कर पाए हैं। देखिए सर, इस बीच में चुनौती ज़रूर आई होंगी क्योंकि पहले लोग वैक्सीनेट होने के लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए भी नहीं पहुंच रहे थे और एक दौर ऐसा आया कि फिर ऐसी तमाम लाइनें हमने देखी, वो वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे थे सेकंड वेव के, खासतौर से सेकंड वेव के बाद में। तो और इस बीच में फिर वैक्सीन की भी कमी कहीं ना कहीं देखी गई थी। तो ये जो चुनौती थी इसको कैसे पार पाया? शुरू में लोग बड़ा घबरा रहे थे, वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। वो कह रहे थे वैक्सीन से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जब हमारे पास ACS साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहब, मीडिया पर्सन और सभी डॉक्टरों ने लोगों को उत्साहित करा, बहुत मेहनत करी कि ये डोज़ लगाना बहुत ज़रूरी है कोविड की। यही एकमात्र उपाय है जो हमें इस बीमारी से बचा सकता है। तो लोगों में धीरे धीरे जागरूकता ही। इसके अलावा जब सेकंड वेव आई कोविड की तो उस समय बहुत ही भयानक वेव आई, बहुत से लोग बीमार हुए। तो लोगों में उससे भी एक मोटिवेशन मिला, उनको समझ में आया कि ये कोविड की वैक्सीन लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद कड़ी मेहनत के बाद मीडिया पर्सन, डॉक्टर्स, ACS सर, हेल्थ मिनिस्टर साहब, CM साहब के कड़ी मेहनत के बाद, बार संदेशों के बाद हमारा वैक्सीनेशन सुधरने लगा और आज हम ये टारगेट अचीव कर पाए। देखिए सर, ये उपलब्धि है बड़ी क्योंकि आप 100% कर पाए हैं, लेकिन अभी सेकंड डोज पूरी नहीं हो भी हैं लोगों की। सेकंड डोज के लिए कितनी डोज अब तक लग चुकी हैं ज़िले में, कितने का टारगेट है और इसे कब तक अचीव कर लिया जाएगा? 5,94,577 डोजेज़ हम लगा चुके हैं। टारगेट जितनी हमारी फर्स्ट डोजेज़ हैं 15,81,477 का है। इनमें अभी हमारे 2-2.5 लाख लोगों की अभी वैक्सीन ड्यू है। उनसे मेरा अनुरोध है कि वो बाहर आएँ, सेंटर पर पहुँचें और मीडिया पर्सन से भी मैं अनुरोध करूँगा कि वो उनको मोटिवेट करें। समाज सेवी, स्वास्थ्य संगठन और सभी लोग उनको मोटिवेट करें कि वो बाहर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं, क्योंकि सेकंड वैक्सीन लगाने के बाद ही हम अपने आप को पूर्णतः प्रोटेक्टिव पा सकते हैं। सेकंड डोज के 12 से 14 दिन बाद हमारे के अंदर एंटीबॉडी लेवल मैक्सिमम होता है जो कि कोविड से हमें बचाता है।
कोविड वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे कि हम कोविड से बच सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन अकेला हमारे लिए को पूरी तरह सुरक्षित नहीं करता है। हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी निभाना है। हमने मास्क लगाना है, हाथ धोने हैं और 2 गज की दूरी रखनी है। ये सब करना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम सेकंड वेव जैसी भयानक स्थिति को ना देख सकें और हम सभी लोग प्रोटेक्टिव रह सकें। क्या मान के चलें, एक सवाल अहम इसलिए भी है चूंकि अगर सेकंड डोज की अब बात कर रहे हैं तो जो थर्ड वेव की जो आशंकाएं तमाम वैज्ञानिक डॉक्टर्स जता रहे हैं, तो क्या वो रोकी जा सकती है या टाली जा सकती है? हम जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन करेंगे, सेकंड डोज लगाएंगे, उतना ही जल्दी हम सेकंड वेव को थर्ड वेव से अपने आप को बचा सकते हैं। और थर्ड वेव उतनी ही डिले होके आएगी यदि हम अपना प्रोटेक्शन सभी को दे देते हैं, सभी लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं, सेकंड डोज लगवा लेते हैं, हमारी फर्स्ट डोज के बराबर सेकंड डोज भी जल्दी से जल्दी लग जाती है, तो हम सभी लोग कोरोना से प्रोटेक्टिव रह सकेंगे। और लेकिन इसके साथ साथ हमने कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना है, सब चीज़ें फॉलो करनी है जो हमने हिदायत दे रखी है और सभी लोगों को पता है। मीडिया पर्सन हमारे बार बार अखबारों में छापते रहते हैं कि आपने ये करना है, जो भी सलाह वो आपको देते हैं वो आपने माननी है और बाहर निकल के सेकंड डोज जल्दी से जल्दी लगवानी है। जिनकी ड्यू हो गई है, जिनकी ड्यू नहीं हुई है, वो जैसे ही उनकी डोज ड्यू होती है वो बाहर आएँ और लगवाएं, जिससे कि हम थर्ड वेव को बचा सकें या कम तीव्रता वाली कर सकें और हमारे भाई बहन प्रोटेक्ट हो सकें। बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिस तरह से काम किया गया है, लेकिन अभी थर्ड वेव आने की जिस तरह से आशंका है, तो डॉक्टर सिविल सर्जन जो डॉक्टर विनय गुप्ता हैं उनकी तरफ से अपील भी लोगों से की जा रही है कि सेकेंड जो डोज है उसे लगवाने के लिए आप बाहर निकलें और जल्दी से जल्दी अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ताकि जो थर्ड वेव है उसकी जो तीव्रता है या गंभीरता है उसको कम किया जा सके। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। और चलिए अब आपको बल्लभगढ़ के हरि विहार की आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर एक मकान के अंदर तहखाना बना करके उसमें अवैध शराब छुपा करके रखी जाती थी। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और ग्राहक आने पर शराब बच्चों से बिकवाई जाती थी। आरोपी का नाम रामजी लाल बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पिछले काफी दिनों से यहां पर शराब बेची जा रही थी और पुलिस को सूचना मिली तो उसी आधार पर मकान के अंदर से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। रामजी लाल नाम के आदमी के घर मिली हरि विहार में जी, और 120 बोतल देसी और 13.5 बोतल अंग्रेजी रोस्टेड, 3 बियर बरामद। वहीं फरीदाबाद पुलिस ने तेलंगाना से भटके बुजुर्ग को उसके पोते से मिलवाने में कामयाबी हासिल की है। बुजुर्ग हिंदी बोलने समझने में असमर्थ थे, जिस पर बुजुर्ग का एक वीडियो बना करके अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप पर वायरल किया गया। तब तेलंगाना पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस से संपर्क कर सीआरपीएफ की 51वीं बटालियन चंडीगढ़ में तैनात उसके पोते को सूचित किया, जिसके बाद एएसआई अमर सिंह से संपर्क करने अपने दादा धर्मा के बारे में बताया और फरीदाबाद पहुंच करके अपने दादा से मिलकर पुलिस का धन्यवाद किया। आपके बच्चे भी हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? किसके बच्चे? आपके कितने बच्चे हैं? आपका भी बच्चा है, 2 बच्चे है, बिलाती हमारा, और 2 लड़का है, 2 लड़का जो जिसको जमीन उसको दे दिया। क्या नाम है आपके बच्चों का? हाँ? क्या नाम है आपके बच्चों का? सीरी और सीरिया। अब आपको घर जाना है? हाँ। घर जाना है, कोई बात नहीं, आपको घर पहुंचा देंगे, ठीक है? हाँ, आपको घर पहुंचा देंगे। तो साथियों, ये बुजुर्ग है और जो थोड़ी सी मतलब दिमाग की स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है, अपने परिवार से बिछुड़ गए हैं। हमारी पल्ला पुलिस को करीब 15 दिन पहले मिले हैं और पल्ला पुलिस के माध्यम से इसको ताऊ देवीलाल वृद्धाश्रम है फरीदाबाद में ही 2 नंबर में, तो वहाँ इनको छोड़ दिया गया था। उसके बाद आश्रम की तरफ से हमारी टीम को सूचना मिली। हमारी टीम ने बुजुर्ग की, जिनका नाम धर्मा है, उनकी काउंसिल की। तो काउंसलिंग के दौरान जो बुजुर्ग से हमें पता लगा, 2-3 नाम पता लगे, एक मच्छरला, एक महोबाद, एक तेलंगाना। तो इन तीनों नामों पे ही हमने काम किया और हमने गूगल पे सर्च किया और जब गूगल पर सर्च किया तो हमें कुछ उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, तो हमने महोबाद के एसपी साहब को, तेलंगाना पुलिस को टैग करके बुजुर्ग की फ़ोटो डाल के हमने उनको आगे वायरल किया।
तो तेलंगाना पुलिस ने इस मामले में हमारा बहुत सपोर्ट किया है। तो जो एसपी मोहदाबाद हैं उन्हें खुद मुझे रिप्लाई बैक किया हमारी टीम को। कुछ दिन पहले इलपल्ला पुलिस एसआई लोकेश ने हमारे वृद्धाश्रम में इसको छोड़ दिया था और काफ़ी हमने डोंडा डांडी करने के बाद हमने स्टेट क्राइम वालों को हमने सूचना दी इस बारे में और उनकी ही मेहनत आज रंग लाई है। जो बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ अपने घर जा रहे हैं। कहाँ के रहने और प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर जल अभियान में तेजी लाने को लेकर के बात की है, जरा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर जल अभियान में तेजी लाने के लिए जल जीवन मिशन ऐप किया लॉन्च। बोले प्रसाद की तरह पानी का इस्तेमाल करें देशवासी। राष्ट्रीय जल जीवन कोष की भी शुरुआत। हरियाणा में कल से शुरू होगी धान की खरीद। दिल्ली में केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री अश्विनी चौबे के साथ की सीएम ने बैठक। केंद्र ने धान खरीद को 11 अक्टूबर तक टाला था। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गृह मंत्री अनिल विज की किसान संगठनों को नसीहत। बोले महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन को नहीं दी जा सकती इजाजत। किसान नेता संयम में रखें आंदोलन। हरियाणा में धान खरीद शुरू नहीं होने पर किसानों का हंगामा। अंबाला और कुरुक्षेत्र में प्रदर्शनकारियों ने तोड़े पुलिस बैरिकेड। सांसद और विधायकों के आवाज घेराव को निकले हैं किसान। पुलिस प्रशासन अलर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। पंचकुला से इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचकुला से खबर, जहां असामाजिक तत्वों का हुड़दंग देखने को मिला। ट्रैक्टर ट्रॉली से पुलिस बैरिकेड तोड़े गए हैं। असामाजिक तत्व जिन्होंने बैरिकेड्स तोड़े हैं ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स पर ट्रैक्टर चढ़ाए। धान बिक्री में किसानों को परेशानी नहीं होने देंगे, यह मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। लेकिन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने इस दौरान लाठीचार्ज किया है। स्थिति को सामान्य बनाने के लिए किसी भी तरीके से वहां पर असामाजिक तत्व हावी ना हो, इसके लिए कोशिश पुलिस ने की है। लेकिन असामाजिक तत्वों का हुड़दंग देखने को मिला है। ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली से दरअसल पुलिस बैरिकेड पर जो ट्रैक्टर है वो चढ़ाने की कोशिश की जाती है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने इस दौरान लाठीचार्ज किया। ट्रैक्टर ट्रॉली से पुलिस बैरिकेड तोड़े गए हैं। ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। असामाजिक तत्वों का ये हुड़दंग स्पीच देखने को मिलता है। और साथ ही साथ पंचकुला से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर, उसके बाद पुलिस जो प्रदर्शनकारी है उनके ऊपर एक्शन लेती है, लाठीचार्ज किया जाता है और उसके बाद जो प्रदर्शनकारी है वहां से पीछे चले जाते हैं। तो ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं। पंचकुला में असामाजिक तत्वों का ये हुड़दंग नजर आता है। ट्रैक्टर ट्रॉली से पुलिस बैरिकेड तोड़े जाते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।